हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम स्टूडेंट्स कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चन लिया है मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स इसने क्या लिया हुआ है, एक्स स्पेस लिया हुआ है जिसमें 4x3 की मैट्रिसेस पुट की हुई हैं। ठीक है, जिनकी एंट्रीज जो हैं वो कहाँ से आ रही हैं, Z3 में से आ रही हैं। देन द नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ रैंक 3। तब ये पूछ रहा है कि जो आपने ये कलेक्शन ली हुई है एक्स के अंदर, इसके अंदर रैंक 3 की कितनी मैट्रिक्स आप इसमें पुट कर सकते हो। रैंक 3 इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो जब 4x3 की कोई मैट्रिक्स होगी वो दिखेगी A11 A12 सॉरी A21 A21 A31 A41 1 2 2 2 3 2 4 2 1 3 2 3 एंड 3 3 4 3। ये देखो, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स जो दी हुई है आपको 4x3 की, हमें रिजल्ट पता होता है कि जो रैंक ऑफ एक मैट्रिक्स का रैंक जो होता है वो यहाँ पे वो रिजल्ट यूज़ किया जाए तो इन दोनों के मिनिमम से छोटा ही इक्वल होगा। तो रैंक ऑफ लेस देन इक्वल टू 3 होगा। तो आपको नज़र आ रहा है कि इसका रैंक जो है वो 3 होगा। यानी कि इसमें 4, अगर बात करें हम कि कोई भी इक्वेशन होती है उसके अंदर क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या लीनियरली इंडिपेंडेंट जो कॉलम्स होते हैं वो क्या नोटेट करते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके बताएंगे रैंक को। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक 3 है, 3 रैंक है, यानी कि इसके पास 3 क्या हैं, कॉलम्स हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं आपको। तो वो हमें फाइंड आउट करने हैं कितने वे में आप फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि देखो रैंक जो आएगा इसका 3 है, तो इनमें से ये 4 रोज आ रही हैं तो एक इनके ऊपर डिपेंड कर जाएगी, उसके साथ हम पंगा नहीं लेंगे। तो 3 कॉलम्स दिए हुए हैं तो हम कॉलम ही कंस्ट्रक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो 3 कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करोगे तो फर्स्ट कॉलम कंस्ट्रक्ट करने के कितने वे हो सकते हैं। देखो ये जो एक एलिमेंट है इसकी पॉसिबिलिटी है 3 एलिमेंट्स, या 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है Z3 में से। ठीक है, 3 इसके पास है, 3 इसके 3 है सभी के पास। ठीक है, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, ओवरऑल सभी के पास 3 3 हैं। तो ओवरऑल 3 की पावर 4 था हमारे पास। इस फर्स्ट कॉलम को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो हमें तीनों कंस्ट्रक्ट करने हैं वो क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की बात आती है तो 0 वेक्टर्स वहाँ नहीं ले सकते, तो हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर चलेंगे दूसरी तरफ। ठीक है, अब देखो जब आपने एक वेक्टर बना लिया होगा तो वो अपने जैसे कितने वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर देगा, जितने 3 है ना, क्योंकि देखो एक वेक्टर मान लो 1 गया P। ठीक है, तो वो अपने जैसे अपने से A स्केलर लेके कोई भी वेक्टर आएगा, अगर मान लो P आपने इस वेक्टर को मान लिया कि जो यहाँ से आया वो P1 आया, तो वो P2 जो आएगा वो क्या होना चाहिए, AP1 नहीं होना चाहिए। जो P2 हम लेंगे यहाँ से वो AP1 नहीं होना चाहिए। तो इसके डिपेंडेंट वाले हम आगे सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। तो इसने कितने बना लिए, A जो स्केलर आएंगे, स्केलर कितने हैं 3, यानी कि जो पहला वेक्टर यहाँ से बनेगा वो अपने से डिपेंड करते हुए 3 वेक्टर बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास कंस्ट्रक्ट करेगा 3 टू द पावर 4। ठीक है, लेकिन हमें 3 वेक्टर जो पीछे इसकी वजह से आए हुए हैं, ये जो वेक्टर बन गया इससे जो लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं, इसके जो इनके स्केलर मल्टीप्लिकेशन से बन सकते हैं वो हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब 2 वेक्टर बन चुके, जो तीसरा वेक्टर आएगा वो कहीं AP1 प्लस BP2 इस टाइप का ना हो। तो 3 इसके पास है, 3 इसके पास है। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी है, 3 इसके पास, 3 इसके बाद, टोटल होगी 9। तो यानी कि कितने वेक्टर फॉर्म कर लेंगे, 3 टू द पावर 4 माइनस 3 2, ये आ जाएगा। ठीक है जी, कि जब तीसरे वेक्टर की तरफ जाओगे तो ये 2 वेक्टर कंस्ट्रक्ट हो चुके होंगे, इसलिए हम 2 पॉसिबिलिटी माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ से कितने बन सकते हैं, 9 बन सकते हैं। 3 इसके पास है, 3 इसके पास है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो 3 टू द पावर, तो ये देखो ये हमने क्या कर लिया, 3 वेक्टर्स बना लिए कॉलम वेक्टर्स जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो आप बोल सकते हो इसका जो रैंक आएगा वो 3 ही आएगा। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप कर सकते हो, आपने ध्यान में रखना है कि कैसे हम इसको
कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डायगोनलाइजेबल, डायगोनलाइजेबल नहीं है। तो फर्स्ट एक कंडीशन बताता हूँ, जैसे कि अगर आप इसको नोट आउट करो तो यहाँ पे ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, उनकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो स्टूडेंट्स क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज़। तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट देखना ध्यान से कि दोनों की दोनों आइगन वैल्यू क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो रिजल्ट क्या बनता है, इफ आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं, सभी की सभी आइगन वैल्यू क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, विच इम्प्लाइज दैट जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, डायगोनलाइजेबल। लेकिन कन्वर्स नॉट ट्रू, ठीक है जी, मे नॉट बी ट्रू, पूरा नहीं बोल सकते, ठीक है, कई बार हो भी सकता है क्योंकि उल्टा। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, ए को आप आइडेंटिटी मान के देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, डायगोनलाइजेबल है, लेकिन सभी की सभी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं है। तो आपने ये रिजल्ट को माइंड में बिठा के रखना है कि जो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू वाला कंसेप्ट है वो एक तरफ ही जाता है कि आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट मिल गई तो ये आप डायगोनलाइजेबल बोलोगे, उल्टा नहीं बोलोगे। तो ये रिजल्ट यहाँ पे लग गया कि ये तो डायगोनलाइजेबल है, इसने नोट का पूछा हुआ है तो ये डायगोनलाइजेबल है। अब जो नेक्स्ट है 1 1 2, तो यहाँ पे ये रिजल्ट हमारा अप्लाई हो रहा था तो हमने वो रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी आइगन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 1 1 आ रही हैं, अलग आ रही है, तो उल्टा भी नहीं बोलना। ये नहीं कि अगर मान लो आइगन वैल्यू आपकी क्या आ रही है, डिस्टिंक्ट आ रही है तो डायगोनलाइजेबल है, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो डायगोनलाइजेबल, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 1 है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक रिजल्ट होता है हमारा इफ एंड ओनली इफ में, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है जी, कि अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों इक्वल हो जाते हैं किसी आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग, तो वो क्या हो जाती है आपकी इफ एंड ओनली इफ का केस होता है ये। तो ऐसे आपको पता चल रहा है कि 1 1 है इसकी, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है 1 की, 2 है। अब हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल देते हैं। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालोगे, ए माइनस लेमडा, हम आई ले रहे हैं तो ए माइनस आई की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस आई, एन आपका 2 है तो रैंक चेक कर लेते हैं ए माइनस आई का। तो ए माइनस आई करोगे यहाँ तो ए माइनस आई आएगा 0 1 0 0, तो इसका रैंक कितना है, 1 है, ठीक है। तो 2 माइनस 1, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, 1 आ गई। तो ये आपका ऑप्शन डायगोनलाइजेबल नहीं है, ठीक है। वैसे तो बी ऑप्शन, बी में अगर जो ऑप्शन सेक्शन होता है उसमें तो आपका करेक्ट हो ही गया कि ये जो आइगन वैल्यू चेक की आपने इसकी सेम आ रही थी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं आई, तो ये हमारा इफ एंड ओनली इफ में था, तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, वैसे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ए की। तो ये दिख रही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, हर्मिशियन हो, स्क्यू हर्मिशियन हो, ये सारी की सारी क्या होती हैं, डायगोनलाइजेबल होती हैं। वहाँ से भी देख सकते हो या फिर और भी कंसेप्ट हैं आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है जी। तो पहले तो इसकी आइगन वैल्यू निकाल लो यहाँ से, अगर आपको डायरेक्टली पता चल रहा हो तो आइगन वैल्यूज क्या पॉसिबल हो सकती है इसकी। इसका क्रेस्टरी पोलिनोमियल जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वेयर एंड माइनस 3x ट्रेस लेते हैं, फिर प्लस में डिटर्मिनेंट लेते हैं, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप जब आइगन वैल्यूज निकालोगे क्या आएंगी, माइनस बी, वो उस फॉर्मूले से निकालो तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 आएगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस 4 आ जाएगा और बाई 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि दोनों की दोनों आइगन वैल्यू क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। अगर ये नॉन जीरो आता है तो हमें पता है, नॉन जीरो और रियल आ जाता है, नॉन जीरो और नॉन नेगेटिव आ जाता है तो हमें पता है। तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होगी। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू से ये दोनों हो गई, ठीक है। अब बचता है सी, ठीक है जी। अब सी के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी आप क्या कर सकते हो, आइगन वैल्यू बना सकते हो। एक्स स्क्वेयर ट्रेस इसका 0 है, डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा होगी यहाँ पे, ठीक है जी। क्योंकि देखो 2 क्रॉस 2 की है तो x की पावर 2 आएगी, फिर माइनस में ट्रेस लेते हैं, ट्रेस इसका 0 आ रहा था, प्लस में डिटर्मिनेंट लेते हैं,
डिटरमिनेंट 0 -1 है तो प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, ये है किसका क्या बन गया, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। इसको सोल्व करोगे, ये दो आइगन वैल्यू हैं, डिस्टिंक्ट है, आपको नज़र आ रही हैं। तो ये तीनों के तीनों जो हैं ए बी सी, ये किससे हो गई कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो आइगन वैल्यू रखती हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू इम्प्लाइज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो ये आपने रिजल्ट को ध्यान से माइंड में बिठा के रखना है, उल्टा पॉसिबल नहीं होता कि डायगोनलाइजेबल है तो आइगन वैल्यूज आपकी क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है, M इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो आपकी आइगन वैल्यूज बन जाती हैं। तो 2 का तो कोई चक्कर नहीं, क्योंकि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 की क्या है, 1 है। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बराबर हो जाएगी, कम से कम एक वेक्टर तो एग्जिस्ट करेगा, इसका तो चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 देख रहे हो, 2 है। अब हम क्या निकालेंगे, अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 भी क्या आ जाती है, 2 आ जाती है, तो हम क्या बोल देंगे, डायगोनलाइजेबल होगी। यानी कि हमें इसमें से वो केस उठाना है जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 को 2 बनाएगा। अब ये भी ध्यान रखो, जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 है वो है क्या, n कितना है 3 माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको m दे रखी है -i, ठीक है। इसको बनाना है 2, यानी कि रैंक ऑफ m माइनस, यानी कि जो मैट्रिक्स रैंक ऑफ m माइनस i को 1 बनाएगी, ठीक है। यानी कि जिसका रैंक क्या आ जाएगा, 1 आएगा, वो पक्का ज्योमेट्रिक क्योंकि रैंक ऑफ m माइनस i 1 आएगा तभी तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ पाएगी, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं चेक करना, हम पहले m माइनस i कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि 1 के कोरस्पॉन्डिंग निकालना है, इसलिए हम m माइनस i ले रहे हैं। तो ये आएगा जी 0 a b, यहाँ से 0, ये 1 हो जाएगा, ये आपका c हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका अगर रैंक मेरे को क्या करना है, 1 करना है, तो ओवरऑल जो भी रैंक के ऊपर इफेक्ट आएगा वो तो इस 2 क्रॉस 2 का ही आएगा ना, कि अगर इनको छोड़ सकते हो आप ना, क्योंकि इनका तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो 0 0 है, ये तो रैंक में कुछ बढ़ाना या घटाना करेंगे नहीं, जो काम होगा वो हमारा यहाँ से होगा। यानी कि मेरे को एक चाहिए, यानी कि ये जो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन रही है ना, इसका रैंक जो है वही डिसाइड करेगा पूरी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का, ठीक है जी। यानी कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स जो है इसका रैंक मेरे को 1 बनाना है, यानी कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है उसका रैंक मेरे को 1 बनाना है, क्योंकि डिसाइड कौन कर रही है, 2 क्रॉस 2 कर रही है, ठीक है। इसका रैंक 1 बनाना है, ऑर्डर 2 है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होना पड़ेगा, पक्का 100% श्योर है, इसका रैंक 1 बनाना चाहते हो, मतलब कि 3 क्रॉस 3 का रैंक 1 बनाना चाहते हो, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट 0 कर दो, यानी कि ए सी, ठीक है, ए सी माइनस बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी इसका रैंक क्या आ पाएगा, 2 से कम, 2 से कम मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 कर दिया, तो यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू ए सी। और ये जो कंडीशन है वो आपकी क्या है, इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है, कि इसका पक्का अगर डिटरमिनेंट 0 आएगा तो रैंक इसका 1 बनेगा, ठीक है, रैंक 1 बन जाएगा। और रैंक 1 बन जाएगा तो यहाँ से हमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 बन जाएगी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 बनी तो ये रिजल्ट है, उस वजह से क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल। तो एक ही यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आप इफ़ एंड ओनली में कर सकते हो, वरना आप इनको नेगलेक्ट भी कर सकते हो बाय ऑप्शंस जाके, कि आप इसमें पुट करें कुछ, जैसे कि ये बोल रहा है कि ए बी सी को इक्वल पुट कर दो, सभी को ए बी सी को सभी को इक्वल पुट कर दो। देखो इफ़ एंड ओनली इफ है ना, तो अगर ये पुट करने के बाद भी अगर आप कर पाते हो तो वहाँ से इफ़ एंड ओनली इफ तक नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप ए बी सी को इक्वल रख भी दोगे तो ये ए बी सी को इक्वल रख के देखो, कन्फ्यूज़न होगी, दिखाता हूँ आपको मैं। अगर मेन हमारा काम इस पे फोकस है, क्योंकि इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो 0 0 पड़े हैं, तो ये बोला ए बी सी को इक्वल रखो, तो मैंने रखा 1 1 1, तो यहाँ पे इसका रैंक क्या बन गया, 1 बन गया। लेकिन इसी वजह से
2 2 1 2 रखो। अब देखो 2 - 4 ये नहीं बना, तो यहाँ पे हो भी सकता है। तो आपने ये सोच के निकालना पड़ेगा इसको। इस ऑप्शन को कैसे निकालोगे? अगर आपने बाई चांस 1 1 मान लिया तो आप सोचोगे ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, तो वहाँ से कन्फ्यूजन होगी। तो आप बाय इससे जाओ, ठीक है, क्योंकि देखो ये इफ एंड ओनली में है, यहाँ से पक्का आएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपको n के बारे में बताया जा रहा है कि n जो है वो 1 या 1 से बड़ा हो सकता है। अल्फ़ा बीटा रियल नंबर्स हैं और इक्वल नहीं है, ठीक है। इनका यूज़ करके क्या कर रहा है, मैट्रिक्स बनाई है इसने कि जो n ऑर्डर n की मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, उसमें अल्फ़ा और बीटा एंट्री से मैट्रिक्स बन रही है। मैट्रिक्स सच दैट कि ए आई जे अल्फ़ा होगा, यहाँ पे आई आई कर लो, कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो अल्फ़ा होगा, और जहाँ पे आई और जे यानी नंबर ऑफ रोज और जो पोजीशन है एक कॉलम की वो इक्वल नहीं है, तो वहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी, बीटा, ठीक है। और ये आई और जे के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। और डी एन को इसने मान लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन अल्फ़ा। अब ये नीचे जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें पूछा जा रहा है कि जो डी एन है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा इस तरह की मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले काम, अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस n को देखें तो n को हम 1 मान सकते थे, लेकिन नीचे जो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें हर जगह आप देख पा रहे हो 2 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप n को 1 नहीं ले सकते, n को 2 लेके ही चलेंगे। n को जब 2 लोगे तो आपकी मैट्रिक्स बनेगी अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा, क्योंकि इसने दिया हुआ है कि ए आई आई अल्फ़ा होगा और जहाँ आई और जे इक्वल नहीं है वहाँ बीटा होगा। तो इसका डिटरमिनेंट देखो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यानी कि आपका जो D2 है वो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आएगा। और फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, 2 पुट कर दो जहाँ n आ रहा है, तो यहाँ आएगा D1। D1 क्या होगा, अल्फ़ा ही होगा, क्योंकि D1 मतलब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स अल्फ़ा ही आएगा, क्योंकि y 1 1 है। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा ये आ गया। तो ऑप्शन में D2 हमारा होना ये चाहिए। फर्स्ट अकॉर्डिंग ये आ रहा है अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस बीटा और प्लस बीटा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका नेगलेक्ट हो गया। अब बाकी हम देखते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। जब यहाँ आप क्या करोगे, D2 पुट करोगे, यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा, 2 - 1 हो जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि इससे बना D2 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। D1 क्या है, अल्फ़ा है, ठीक है। और नीचे ये क्या आ रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा, ये सिंपल हो गया। तो सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि जो D2 है वो आपका आ जाएगा D2 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, एंड D1 का मतलब D1 अल्फ़ा है, क्योंकि D1 का मतलब A1 1 क्रॉस, जो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी उसमें तो एंट्री तो अल्फ़ा ही होगी ना, तो उसका डिटरमिनेंट अल्फ़ा ही आएगा। तो D1 मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट अल्फ़ा, ठीक है। और नीचे आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा की पावर n - 2, n - 2 मतलब 2 - 2 0, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे बोला हुआ है, कहाँ गया, अल्फ़ा और बीटा इक्वल नहीं है, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो ये 1 आ गया, यानी कि D2 यहाँ से क्या आ गया, अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस बीटा और प्लस बीटा, साथ में लिखा हुआ ना ये प्लस बीटा। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है, ये इस तरह आएगा। तो आपका ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये ऑप्शन नेगलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये अल्फ़ा आ गया, ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे वाला आएगा अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये ऑप्शन नेगलेक्ट नहीं होगा। सेम एज चीज़ अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ बनेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ बनेगा, तो ये क्या होंगे, तीनों के तीनों ही नेगलेक्ट नहीं होंगे। तो आपका अभी तक ऑप्शन हुआ नेगलेक्ट फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, N2 से हमारे पास नेगलेक्ट हुआ एक ऑप्शन, ठीक है। आप N2 पुट करके देखोगे तो सभी जगह आप देख पाओगे कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो इनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। फिर हम बात करेंगे N3 के लिए। N3 लोगे तो यहाँ अल्फ़ा बीटा बीटा, यहाँ भी बीटा अल्फ़ा बीटा, ये आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाई जाएगी। इसके लिए जो D3 आप फाइंड आउट करोगे वो क्या आएगा,
एक्सपेंड करके बनाओगे तो ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर एंड प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या पुट करके देखोगे, ये ऑप्शन तो पहले नेगलेक्ट हो चुका, अब इन तीनों में आप पुट करके देखोगे तो आपके फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी आपके नेगलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर इसको हम करें तो ये आपका बन गया जी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और ये बनेगा यहाँ से आएगा ये माइनस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, यहाँ से भी माइनस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, यहाँ से बीटा प्लस का क्यूब, तो यानी कि बीटा क्यूब 2 बीटा क्यूब एंड माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो ऑप्शन ये ऑप्शन देगा तो उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब इसमें देखो, अगर हम इसमें करें तो ये आएगा D3 और नीचे आपका जो यहाँ बनेगा अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर, उसको इधर ले जाते हैं हम, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, Dn-1 मतलब कि D2 क्या है अपना, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, D2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है। नीचे इसके क्या पड़ा हुआ है, अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि n-2 करना है, 3 ले रखा है हमने, तो 3 - 2 1 आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा माइनस बीटा से ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप इसको जब सोल्व करोगे ये आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या देगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, ये देगा। तो यहाँ कहीं से भी 2 बीटा क्यूब नहीं बन पाएगा, आप देख सकते हो, ये एक बार ही बनेगा ना, वो यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा और ये भी पक्का नेगलेक्ट होगा, क्योंकि ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ आप क्या पुट करोगे, 3 करोगे, तो ये जो ऑप्शन सी है उसमें आपका जो D3 बनेगा वो बनेगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो इसको जब ओपन करोगे तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, तो आप इसमें देख सकते हो इसमें 2 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ बनेगा क्या, 4 बीटा क्यूब बनेगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने स्किप नहीं करना होता, क्योंकि देखो स्टेटमेंट वाइज अगर ध्यान से देखें इसको तो काफ़ी हार्ड लगता है ये क्वेश्चन। ठीक है, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो आप इजीली, क्योंकि देखो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ था इसने, तो 3 मार्क्स ऐसे ही नहीं मिलते, थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ता है, तो आपने ऐसे क्वेश्चंस को स्किप नहीं करने, वो आप नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेट ए बी 4x7 मैट्रिक्स ले रखी है, रियल मैट्रिक्स। ठीक है, और बी ले रखी है 7x4 की, और ए बी जो मैट्रिक्स है वो हमें I4 दिया हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज ट्रू। ठीक है, कि नीचे जो दिए हुए हैं इनसे आप क्या बता सकते हो, नीचे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए 4 होगा, रैंक ऑफ बी 7 होगा, नल्टी 0 आएगा, और जो बी ए होगा वो I7 होगा। तो हमने कुछ रिजल्ट्स मैंने आपको पहले बताए थे कि जो रैंक ऑफ ए बी होता है ना, वो क्या होगा, रैंक ऑफ ए से भी कम होगा या इक्वल हो सकता है, और रैंक ऑफ बी से भी लेस या इक्वल ही होगा। ठीक है, एक तो रिजल्ट ये। फिर मैंने बोला था कि अगर आपको ए मैट्रिक्स दी जाए m×n, तो उसका जो रैंक होगा वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम किसका, m और n का, जो आपको रोज और कॉलम दे रखे हैं उनके मिनिमम में से लेस या इक्वल होगा। ये हमारे रिजल्ट्स थे, तो इनका रिजल्ट यूज़ करके इन दोनों तीनों का, तो आप कौन सा ऑप्शन निकाल सकते हो। ये तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें तो कुछ लग नहीं रहा, अभी वो लगाएंगे, ये ऑप्शन जा सकता है,
ये बोल रहा रैंक ऑफ बी है वो 7 आएगा, ठीक है। बी 7 क्रॉस 4 का है, तो हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स होगी एम क्रॉस एन तो वो तो लेस देन इक्वल टू जो इनका ऑर्डर है उनसे लेस से, तो इनमें लेस कितना है 4 है ना, तो 4 से कम या ज़्यादा हो सकता है, इसने 7 बोल दिया, इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप ये देखो कि रैंक ऑफ बी ए जो है, ठीक है, रैंक ऑफ बी ए इससे क्या हो जाएगा 7, ये बोल रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहा है कि रैंक ऑफ बी ए जो है वो 7 है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स फुल रैंक की होती है ना, तो रैंक ऑफ बी ए 7 है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ए बी के लिए रिजल्ट है तो बी ए के लिए भी तो रिजल्ट होगा। जब बी का रैंक जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है दोनों का, ठीक है, तो बी ए तो क्या होता है इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा, यानी 4 से कम ही आ सकता है बी ए का, तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। तो यानी कि ऑप्शन भी आपका नेगलेक्ट हो गया। अब बचता है ये, ठीक है। तो पहले तो हमें ये तो पता ही चल गया, क्योंकि अभी बात हो रही है ए की और बी की, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए भी लेस देन इक्वल टू 4 होगा, रैंक ऑफ बी भी लेस देन इक्वल टू 4 होगा बाय दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके जी। फिर हमें क्या है कि जो रैंक ऑफ ए है, रैंक ऑफ ए है वो क्या होता है, बड़ा होगा किससे, रैंक ऑफ ए बी से, क्योंकि रैंक ऑफ ए बी क्या होता है ए से भी कम होगा और सेम प्रॉपर्टी रैंक ऑफ बी से भी कम ही होगा, यहां से आप बोल सकते हो। तो ये दिया क्या हुआ है 4 दे रखा ना, क्योंकि रैंक ऑफ ए बी हमें I4 है, I4 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका रैंक कितना होता है 4 होता है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो 4 पुट कर सकते हो, यहाँ भी 4 पुट कर सकते हो, यानी कि इन दोनों को मिलाओ यहाँ से दोनों से, ठीक है, एक इन दो प्रॉपर्टीज का यूज करोगे ये आएगा रिजल्ट 2, ठीक है। जब आप रैंक ऑफ बी है लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि रैंक ऑफ बी क्या होगा 4 होगा। इसी तरह से इन दोनों का यूज करोगे तो भी रैंक ऑफ ए भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब हमें पता चल गया कि जी रैंक ऑफ ए भी 4 है और रैंक ऑफ बी भी 4 है, ठीक है। अब ये नलिटी के बारे में पूछा हुआ है, बी की क्या पूछ रहा है नलिटी। अब हमें पता है रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक ऑफ बी प्लस नलिटी ऑफ बी क्या आएगा, जो डोमेन वाली साइड वाली स्पेस है उसकी डिमेंशन देखो, तो जो बी है बी की मैट्रिक्स क्या बन रही है 7 क्रॉस 4, तो जो स्पेस बनी होगी यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन इसके विद रिस्पेक्ट रही होगी वो 4 to 7 रही होगी ना, तो हम क्या करेंगे 4 के इक्वल आना चाहिए। रैंक नलिटी थ्योरम आप देख सकते हो वहाँ मैंने करवाया हुआ है, तो ये क्या आया हुआ रैंक कितना आया हुआ है 4, तो 4 - 4 0 आ जाएगा ना, नलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा 0, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, रिजल्ट आपको अच्छी तरह से ध्यान होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे मैट्रिक्स दी हुई है 101 क्रॉस 101 की, ठीक है, मैट्रिक्स ऑल इंट्रीज। अब इसकी इंट्रीज क्या है, सभी की सभी क्या है 1 है, यानी कि 101 ऑर्डर आ रहा है इसका और सभी की सभी इंट्रीज क्या आ रही है 1 आ रही है। और आई जो मैट्रिक्स है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 101 ऑर्डर की। अब ये जो डिटर्मिनेंट पूछ रहा है वो j - i का पूछ रहा है, ठीक है, डिटर्मिनेंट हमें पूछा हुआ है वो j - i का पूछा हुआ है। तो हमें क्या पता लगाना है कि अगर j - i की आइगन वैल्यूज के बारे में पता चल जाए तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाता है उन सभी का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, तो पहले तो j के लिए पता करते हैं कि j है क्या, क्योंकि अगर j की हमें आइगन वैल्यूज पता चल जाए तो मैंने बोला था कि आपको कोई मैट्रिक्स दी जाती है उसके फिर पोलिनोमियल की आइगन वैल्यूज आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो j - i तो क्या है पोलिनोमियल ही है ना j के लिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो हम j की आइगन वैल्यूज निकालेंगे। जब हमने बात की थी कि कोई भी मैट्रिक्स n क्रॉस n की हो जिसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या हो जाए सेम हो जाए या 1 हो जाए, तो वहाँ पे जो आइगन वैल्यूज थी उसका रैंक क्या बनता था 1 बनता था, उस मैट्रिक्स का जिसका रैंक 1 बनता था सभी एंट्रीज 1 सेम हो जाएंगी या 1 यहाँ 1 दी हुई है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि इसका रैंक पक्का 1 होगा, ठीक है। अगर रैंक 1 होगा
तो मैंने ये पीछे करवाया हुआ है कि इसकी 0 कितनी बार आएगा, n-1 टाइम आता है, और एक बार जो आइगन वैल्यू बनती है वो ट्रेस ऑफ j बनेगा, जो भी आपने मैट्रिक्स ले रखी है, ठीक है। ये आइगन वैल्यूज बनती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ, ये n की जगह यहाँ क्या है 101 है, सभी एंट्रीज 1 1 है, तो ट्रेस आपको पता है क्या आ जाएगा 101 ही आएगा, ट्रेस क्या आ जाएगा 101 आएगा। तो यहाँ से और n-1 टाइम्स क्या आ रही हैं 0 आ रही हैं, इसको ध्यान से देखना कि n-1 टाइम क्या बनेगा 0 0 बनेंगे और ट्रेस कितना बन जाएगा 101, यानी कि j के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है वो कितनी है 0 0 और एक है 101, ये कितना है 100 टाइम्स 0 आएगा क्योंकि 101 है n की जगह, और ये एक बार 101 आएगा। अब हमें चाहिए j माइनस आई की, तो j माइनस आई की रखेंगे तो पहले j की फिर माइनस आई के पास तो क्या होते हैं सभी की सभी 1 होती है, तो यहाँ 0 माइनस 1 करोगे तो -1 फिर -1 अप टू ये कहाँ तक जाएगा -1, यानी अब की बार क्या आएगा 100 टाइम क्या आ जाएगा -1 आएगा j माइनस आई में, और यहाँ पे क्या आएगा 101 माइनस 1, तो यहाँ 100 आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखो, अब इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 की, अब डिटरमिनेंट के लिए हमें क्या करना होता है सभी की प्रोडक्ट कर दो जो आइगन वैल्यू आपके पास आई हुई हैं, तो -1 को 100 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई करो 100 आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे आपसे क्या पूछ लिया जाए इसका ट्रेस बताओ, तो ट्रेस क्या हो जाता ट्रेस, तो ट्रेस तो बिल्कुल इजी है क्योंकि हम यहाँ लगा सकते थे ना, अगर ट्रेस पूछा जाए तो ट्रेस ऑफ j माइनस आई करते तो ओपन कर सकते हो, ट्रेस की प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ j माइनस बाहर आ जाएगा ट्रेस ऑफ आई, ट्रेस ऑफ j क्या है 101 क्योंकि सभी एंट्रीज क्या हैं, क्योंकि j आपकी 101 की है, सभी क्या है एंट्रीज 1 है, तो 1 1 को ऐड करोगे 101 आएगा, और आइडेंटिटी में भी सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 1 1 होते हैं, तो उस वजह से ये भी 101 आ जाएगा, तो ट्रेस इसका 0 आ जाएगा। अगर ट्रेस पूछा जाए तो ऑप्शन 0 आएगा, डिटरमिनेंट पूछा जाए तो आपका 100 आएगा, ठीक है।